हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल फर्स्ट अकेडमी एनसीईआरटी। आई एम अमित कुमार सभी। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के ठीक है अभ्यास 3 के बारे में, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 में कहा गया बेटा कि कुछ संख्याएं दी गई हैं। अब आपको ये बताना है कि ये संख्याएं ठीक है 2 से विभाजित है या नहीं है, 3 से विभाजित है या नहीं है, 4 से, 5 से, 6 से, ठीक है 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, ठीक है 7 से नहीं पूछा गया क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसलिए उसके बारे में आपसे पूछा ही नहीं गया। अब देखो, अगर कोई संख्या हम तो इसके 2 तरीके करने, या तो हम एक को ले पहले 2 से करें, 3 से करें, 4 से, 5 से करें, या फिर पहले सबको 2 से करके देख ले, 3 से करके देख ले, 4 से करके देख ले। तो मैं दूसरे वाला तरीका इसलिए अपनाऊंगा बेटा ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि इन सबका 2 से विभाजित का नियम क्या है, 3 से क्या है, 4 से क्या है, 5 से क्या है। ठीक है, नियम भी पता चल जाए और अपना ठीक है क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। अब देखो बेटा 128, ठीक है। अब 2 से विभाजित का नियम क्या होता है? तो 2 की विभाजित का नियम होता है अगर किसी संख्या का अंतिम अंक क्या, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये 2 से विभाजित होगी। अंत में क्या आता है, 0 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये 2 से विभाजित होगी। अंत में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये संख्या ठीक है 2 से विभाजित होगी। अंत में क्या आ रहा है, 5, ठीक है 5 है, तो 5 तो नहीं आता है क्योंकि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, तो ये नहीं होगा। देखो वहां पर हाँ या नहीं लिखना है, मैं सही या गलत लिख रहा हूं, आप उसको अपने हिसाब से लिख लेना क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा जल्दी में करना चाह रहा हूं और पूरा पूरा नहीं आएगा। ठीक है, आपको दिखना भी चाहिए। अगला है देखो 6686, ठीक है, अंत में क्या है 6, अंत में क्या है 6 है, तो ये 2 से विभाजित होगा। 0 है 2 से विभाजित होगा, 4 है 2 से विभाजित होगा, 6 है 2 से विभाजित होगा, 0 है 0 है 2 से विभाजित होगा, 9 है तो 2 से विभाजित नहीं होगा। समझ में आ गया? अब देखो 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है बेटा? 3 से विभाजिता का नियम होता है अगर संख्या के सभी अंकों का योग, क्या संख्या में जितने भी अंक हैं तो सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देखो 8 9 10 11, ठीक है 11 क्या 3 के पहाड़े में आता है, भाग हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 9 और 9 कितना होता है, 9 जमा 9, 9 और 9 18, 9 और 9 18, तो 18 3 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद देखो 6, ठीक है 6 और 7, ठीक है 7 5 12 और 8 20, 20 3 के पहाड़े में आता है, 20 30 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद देखो अगला है ठीक है 7 5 12, ठीक है 12 और 13 14, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगला देखो, अगला है 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 25 और 26, ठीक है 26 3 के पहाड़े में आएगा, ठीक है नहीं आएगा, तो ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। उससे बाद अगर देखो 6 3 9 9 9 18 18 19 20 21, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 21, तो 3 के बारे में 21 तो आता ही है, तो हम क्या करेंगे 21 तो आता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। अगला देखो 4 और 2 6, 6 और 4 10,
10 और 9, 10 और 9 19 और 1 20, 20 और 2 वो 20 और 7 27, 27 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 3 27, ये भी संख्या 3 से भाजित होगी। देखो बेटा, मैं तो ये करके दिखा रहा हूं, आप क्या करोगे, आप इनके अंकों का योग निकाल के देख लोगे, जो मैं बोल रहा हूं वीडियो में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो आपको पता ही पड़ जाएगा। ठीक है, आप इसको करके देखोगे घर पे। ठीक है, ऐसे नहीं सिर्फ उतार लिया, समझ लो। अब देखो अगला है, देखो 6, ठीक है, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 5 21, क्या है 21, तो 21 3 के पहाड़े में आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसका देखो 6 7 8 9, 9, ठीक है, 9 3 के पहाड़े में आता नहीं आता, 3 दिया 9। ठीक है, अगला है देखो 6 4 10, ठीक है, 10 और 8 18, 19 20 21, ठीक है, 21 और 9, 21 और 9 30, ठीक है, तो ये भी इनके पहाड़े में आता है। 30 तो 3 दाम 30 हो गया। अब देखो 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है। 4 से विभाजिता का नियम होता है बेटा कि अगर अंत की 2 संख्या है, क्या बोल रहा हूं मैं, अंत की अगर 2 संख्या है, ठीक है, 4 से विभाजित है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। देखो 4 सत्ते 28 हो गई। अब 90 को 4 से विभाजित करके देख लो, 90 आएगा नहीं आएगा। देखो अगर मैं 90, ठीक है, आप यहां करके देखो, 90 को अगर मैं 4 से करूं तो देखो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बचा, ठीक है, तो नहीं जा रहा है, 2 शेष बचा है, तो क्या करेंगे, ये नहीं जाएगा, क्या है, नहीं जाएगा, तो यहां पर क्या करेंगे, नहीं जा रहा। उससे अगला देखो 86 है, ठीक है, 86 नहीं जाएगा, 84 जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 2 बचा यहां विशेष, तो ये क्या करेंगे, ये भी नहीं जाएगा। 75 4 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है, आप चाहे 75 को भाग करके देख लेना, 75 4 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये भी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 86, ठीक है, ये भी संख्या देखो 86 वही बात आ रही है, तो 86 4 से विभाजित नहीं होती है। 210, ठीक है, क्या लास्ट का देखो, लास्ट का क्या है, 10 है, ठीक है, लास्ट का क्या है 10, क्या 10 4 से विभाजित होता है, नहीं होता, कोई भी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 14 का 4 से विभाजित होता है, नहीं, 4 चौक 16 होता है और 4 3 12 होता है, नहीं होता। 56 4 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है, 14 चौक 56 होता ही होता है, 56 होगा तो ये होगा। उसके बाद देखो 60 क्या 4 से विभाजित होगा, तो 60 4 से विभाजित होगा, क्योंकि देखो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है, 15 चौका 60 तो होता ही होता है, तो ये विभाजित होगा। 39 4 के पहाड़े में नहीं आता है या विभाजित नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो 4 का विभाजित, अब देखो 3 कर लिया हमने, 2 का विभाजिता का नियम क्या है कि अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, कोई भी संख्या होगा तो विभाजित होगी। 3 का विभाजिता का नियम क्या था कि अगर सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। 4 का विभाजिता का नियम क्या था कि अगर अंत की 2 संख्याएं, ठीक है, अंतिम 2 अंक, ठीक है, अगर वो 4 से विभाजित हैं, ठीक है, तो ठीक है,
वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। अगला है 5 से विभाजित। 5 के विभाजित का नियम बहुत आसान है। अगर अंत में या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो 5 होना चाहिए या 0। 5 शून्य है? नहीं है जी। 5 से 0 है। 5 से 0 है? नहीं है जी। 5 से 0 है। 5 से 0 है? नहीं है जी। 5 से 0 है। 5 से 0 है? नहीं है जी। 5 से 0 है? नहीं है। 5 से 0 बिल्कुल है। और ये ठीक है 9 है। 5 से 0 है? नहीं है। हो गया। अब देखो 6 से विभाजित का नियम बड़ा मजेदार है। ठीक है, देखो 6 से विभाजित का नियम। अब देखो मैंने ऐसे करा, इसका क्या फायदा हुआ? 6 से विभाजित का नियम होता है कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, ठीक है, मतलब 2 से भी भाग हो सकती है और 3 से भी भाग हो सकती है, दोनों से, ठीक है, तो ही वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अब देखो क्या हो रहा है कि देखो 128 है, ये 2 से विभाजित तो है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अगला देखो 990, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो ये 6 से विभाजित होगी। अगली संख्या 86, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभाजित, वो 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 275 ना ही 2 से विभाजित है ना ही 3 से विभाजित है, तो 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगली संख्या, ठीक है, 6686, 2 से विभाजित है मगर 3 से विभाजित तो नहीं है, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 63 है, ठीक है, काय ढाई सैकड़ा हजार हजार लाख, ठीक है, 6,39,210, ठीक है, क्या है ये 6,39,210। ये संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो ये संख्या 6 से विभाजित होगी। अगली वाली संख्या भी 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो ये भी संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, यह 2856, ये 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, ये भी संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, अगली संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है, 3060, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, ये भी संख्या 6 से विभाजित होगी। अब अंतिम संख्या जो है, ठीक है, वो 2 से विभाजित नहीं है मगर 3 से विभाजित है, लेकिन हमें दोनों से विभाजित चाहिए, तो ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये भी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आ रहा है? अब देखो 8 का विभाजिता का नियम क्या था। देखो बेटा, 4 का विभाजिता का नियम क्या था? 4 का विभाजिता का नियम था कि अंत की 2 संख्या है, और 8 का विभाजिता का नियम है कि अंत की 3 अंक, ठीक है, अंत के 3 अंक, ठीक है, मिला के अगर ये पूरा 8 से विभाजित हो सकता है, 8 से विभाजित हो सकता है, तो ये पूरी संख्या कितनी बड़ी हो तो वो, ठीक है, 8 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। तो देखो 128 है, 8 से भाग होगा या नहीं होगा? देखो 8 1 8, 9 10 11 12, ठीक है, तो देखो 48 बचा है, तो 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 45, 8 6 48, तो ये पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, पूरा पूरा जा रहा है, तो क्या करेंगे, ये संख्या 8 से विभाजित होगी। लास्ट में देखो ये क्या है 990, 8 1 8, यहां 19 हो गया, 8 दूनी 16, 17 18 19, ठीक है, उसका 30 बचा, 8 1 8 2 16, 8 24, 8 चौक 32, तो नहीं जा रहा, ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। करते जाना, देखते रहना। 8 सत्ते 56, ठीक है, 57 58, लेकिन नहीं जा रहा है। ठीक है, 26 है, तो ये नहीं जा रहा है, तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 275 देखो, ये कितना है, 8 16 8 24, 8 या 24, 25 26 27, 3 बचे, ठीक है, 35 हो गए, तो 8 चौक 32 नहीं जा रहा है, तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी।
अगली बार देखो, ठीक है, 8 8 64 64, ठीक है, 65 66 67 68, ठीक है, 8 या 24 832 8 पर 40 8 से 48, लेकिन ये क्या 46, तो भी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अगली देखो 210, क्या है 210, 8 दूनी 16 8 16 17 18 19 20 21, ठीक है, 50 है, नहीं जाएगा, ठीक है। अगला देखो 714 है, ठीक है, 8 सत्ते 56 56 57 58 59 60 64 8 64 के बाद, ठीक है, ये बचा 9, नहीं जाएगा, ठीक है, ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 8 सत्ते 6, देखो 8 ने 72, ठीक है, 8 80 80 के बाद 8 सत्ते 56, ये जाएगा, ठीक है, ये जाएगा। उसका देखो ये क्या है 60, नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये क्या है देखो 8 1 8, नहीं जा रहा है। तो इसमें क्या करना, 8 का विभाज्यता का नियम क्या था बेटा, कि अंत की 3 अंक, अंत के 3 अंक मिला के जो संख्या बनती है, अगर वो, ठीक है, अगर वह 8 से विभाजित है तो वो संख्या, पूरी संख्या कितनी बड़ी हो, वो संख्या 8 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो 9 का विभाज्यता का नियम क्या था, कि अगर जो ये पूरी संख्या है, ठीक है, इनके अंकों का योग, क्या, इनके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, क्या 9 से विभाजित है, तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी, वरना नहीं। तो इसको करके देखा था, ये कितना था 8 9 10 11, ठीक है, तो 11 9 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, ठीक है। नहीं आता है, ठीक है, ठीक है बेटा, इंक ज्यादा बढ़ गई है, इंक ज्यादा भर गई है, ठीक है। तो ये क्या है, 9 से विभाजित नहीं होगा। दूसरा देखो 9 9 18, तो ये 9 से विभाजित है, 9 दूनी 18 जा रहा है, ये पूरा, ठीक है। देखो 5 6 6 6 12 और 8 20, 9 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये कितना है 7 5 12 8 2 14, ठीक है, 14 9 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। अगला देखो, ठीक है, 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 25 26, ठीक है। 6 दूनी 12 6 3 18 6 24, 1 मिनट बेटा, हाँ देखो बेटा, ठीक है, ये वाला है कितना बचा, ठीक है, 6 6 12 6 3 18 6 चौक 24 25 26, नहीं जा रहा, ठीक है, तो कहने वाली बात नहीं है, तो ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। अगला देखो, अगला है, ठीक है, 6 9 9 9 18 18 19 20 21, ठीक है, 21, ठीक है, लेकिन 21 तो, ठीक है, तो 21 तो 9 से विभाजित होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां भी लगा देंगे नहीं, ठीक है। अगला देखो, अगला है 4 4 8, ठीक है, ठीक है, 8 8 16 17 17 18 19 20 और 7 27, 27 9 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, बिल्कुल आता है, 9 तिया 27, तो ये होगा विभाजित, ठीक है। अगला देखो, अगला है 9, ठीक है, नहीं 9 से पहले है, ठीक है, देखो अगला है 8 9 10, ठीक है,
10 और 11 21। 21 9 के बारे में नहीं आता है, लेकिन 9 आता है। ठीक है, अगला वाला। अब देखो बेटा, मैंने थोड़ा सा ही ऊंचा लिख दिया है क्योंकि वरना नीचे कट रहा था ना। ठीक है, ये कट रहा था, ये देखो, तो मैंने थोड़ा सा ऊंचा लिख दिया है। ठीक है, अब देखो ये अंत वाला था। ठीक है, 9 का आखिरी वाला था। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या हो रहा है, अगर इसको सबको सारे अंकों का योग निकालूंगा तो क्या आएगा, 30 आएगा। क्या आएगा, 30। 30 9 से विभाजित होता है, 30 9 से विभाजित नहीं होता है। तो क्या करूंगा मैं, यहां पर नहीं लगा दूंगा, जाहिर सी बात है। अब देखो अगला, देखो 10 के विभाजित का नियम क्या होता है वो आपको पता है, सबसे आसान है। ठीक है, किसी के अंत में अगर शून्य लगा हुआ है तो वो, ठीक है, 10 से विभाजित होगा, वरना नहीं होगा। अब देखो, जब देखो 8 है, मतलब शून्य नहीं है, ठीक है, तो विभाजित नहीं होगा। शून्य है, विभाजित हो जाएगा। 6, ठीक है, 6 है तो शून्य नहीं है, विभाजित नहीं होगा। 5 है, विभाजित नहीं होगा। 6 है, विभाजित नहीं होगा। शून्य है, विभाजित हो जाएगा। 4 है, विभाजित नहीं होगा। 6 है, विभाजित नहीं होगा। शून्य है, विभाजित हो जाएगा। 9 है, विभाजित नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब है 11 का। 11 का विभाजित का नियम सुनो। 11 का विभाजित का नियम होता है बेटा कि जो सम स्थान पर है, मतलब पहले स्थान पर है, ठीक है, ओ सम स्थान पर मतलब दूसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, छठे स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। ठीक है, उन सब स्थान पर जो भी अंक है, ठीक है, उनको अलग जोड़ लो, और जो विषम स्थान पर है उनको अलग जोड़ लो, और दोनों को घटा दो। ठीक है, आपस में घटाने में जो अंतर आएगा वो या तो 0 हो, 0 हो, या फिर 11 हो, या 11 का, ठीक है, कोई गुणज हो। ठीक है, गुणज होता है ना, मतलब 11 हो, 22 हो, 33 हो, ऐसा हो। अब देखो हम यहां पर क्या करेंगे, पहला और तीसरे को जोड़ देंगे। मैंने क्या, पहला, तीसरा, पांचवा, इन सबको जोड़ दिया जाए तो देखो 8 9 10, ठीक है, वो 8 और 1 9, 9 में से 2 गए, ठीक है, क्या बचा 7। तो 7 ना तो शून्य है, ना 11 है, ना 11 का गुणज है, तो ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अगला देखो, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 9 में से घटा दिया जाए तो देखो 9 में से 9 घटाएंगे 0 आएगा, तो ये 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इसको इससे जोड़ो और इसको जोड़ो। देखो 6 4 और 6 5 11, 11 में से 9 गए, ठीक है, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा। अगला देखो 275 है, इसको जोड़ दो। ठीक है, 7 5 और 2 7, 7 में 7 गए 0, तो ये विभाजित हो जाएगा। अगला देखो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, 8 6, ठीक है, 14, 14 में से 12 गए 2 आएगा, नहीं विभाजित होगा। ठीक है, उससे अगला क्या है, पहला, तीसरा, पांचवा जोड़ दो, और दूसरा, चौथा और छठा जोड़ दो। ठीक है, 3 और 2 5, और ये हुआ 9 6 15 16, 16 में से 5 गए 11, तो विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, ये है आपका 4, ठीक है, 6 6 7 7 7, एक मिनट, ऐसा ऐसा और ऐसा। ठीक है, 4 7 4 11, ठीक है, ये विभाजित बेटा नहीं होगा। ठीक है, अगला देखो, 4 7 4 कितना होगा, ठीक है, 11 12 13, ठीक है, 13 अलग हो गया है, 9 10 10 4 14, नहीं होगा, ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 8 6, ठीक है,
कितना 14 और 7 5 12, ठीक है, नहीं होगा, ये विभाजित नहीं होगा, 9 विभाजित नहीं होगा। अब देखो ये कितना है, 8 16 और 17, और ये कितना आएगा 6 4 10 13, विभाजित नहीं होगा, कहां नहीं खत्म हो गया, समझ में आ गया। इसमें से तो देखो बेटा, ये थे विभाजिता का नियम और यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ठीक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि सर ये दिक्कत है। मैं इसमें सारी विभाजिता का नियम भी बता चुका हूं, ठीक है। इसमें क्या था, ठीक है, इसमें था कि अगर अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, तो विभाजित हो जाएगा। 3 में अगर सभी अंकों का योग, ठीक है, संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो विभाजित हो जाएगा। 4 का विभाजिता का नियम है अंतिम 2 अंक, ठीक है, की इससे बनी संख्या जो होती है, अगर वो 4 से विभाजित है तो वो विभाजित हो जाएगी। 5 से अगर अंत में किसी संख्या के अंतिम अंक अगर 0 हो या 5 हो, ठीक है, तो हो जाएगा। 6 अगर 2 या जो संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 8 का विभाजिता का नियम क्या था कि अगर अंतिम 3 अंक से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वो संख्या, ठीक है, 8 से विभाजित, पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 का नियम क्या है कि अगर सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 का नियम क्या है, 10 का नियम है अंत में 0 होनी चाहिए। 11 का है कि जो सम स्थान पर है उनको और विषम स्थान पर जो है उन अंकों को आपस में घटा दिया जाए, या तो 0 आए या 11 आए या 11 का गुणा जाए, ठीक है बेटा, समझ में आएगा। बाकी जितना प्रयास करो जितना, ठीक है, उतना अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहीं पर ये क्वेश्चन समझना, यहीं ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलो टेक केयर।